जरा समझा देंगे? हाँ भाई, मैं देखो ये इसमें आपके अर्थ सामने की बात नहीं हो रही। किसकी नहीं ये हो रही है? बताइए, अर्थ यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि अर्थ की टेम्परेचर है, अर्थ के क्लाइमेट की बात हो रही है। यहाँ पर हेल मार्स की बात हो रही मार्स थी। मार्स की बात हो रही, मार्स की। भाई ये जहन्नम की हो रही है, हेल है। अच्छा वाह। अरे सर भाई, जलेबी का भी एक लेवल होता है भाई। लेकिन तुम साबित करो कि अर्थ का टेम्परेचर की बात हो रही है। यहाँ सर पर वो तो साहिल ने छोटी हदीस खोली है ना, इसके एक पीछे एक आगे जाओ साहिल, वो लिखा हुआ है कि मोहम्मद पूछता है कि मोहम्मद से लोग पूछते हैं सर्दी और गर्मी क्यों होती है, उसके बाद ये हदीस शुरू होती है। हाँ ये लो, उर्दू में रख, ये लो भाई, अच्छे से पढ़। पढ़ो। भाई उर्दू में रख, अच्छे से पढ़ूंगा उर्दू में, उर्दू अच्छा आती है उर्दू मेरे में को। लो, हेलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठंडी वक्त में नमाज ठंडी वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। थैंक यू सो वेरी मच। एडम के सामने चालाकी नहीं चलती भाई। हाँ तो अब भी इसमें ये लिखा है ना कि जो ठंडी नमाज यानी जो रात की नमाज है उनमें उनको पढ़ा करो ज्यादातर, जो कि गर्मी की यानी जो दिन की जो नमाजें होती है गर्म होती है, दिन बहुत ज्यादा गर्मी में होती है, ये लिखा है। हाँ, हम्म। तो क्यों होती है गर्मी? भाई सूरज ये होता है तो सूरज की वजह से नहीं, होता ये है। लिखा हुआ है क्यों होती है यहाँ सूरज, पे? अरे ये बोल रहा है सूरज की वजह से होती है। यहाँ हदीस में क्या लिखा है? जहन्नम की भाप से पैदा होती है। थैंक यू हाँ, जहन्नम सो में वेरी मच। आग, जहन्नम है। तो सूरज है। सूरज ही जहन्नम है क्या? अरे मैंने कहाँ कहा, यहाँ पर लिखा है जहन्नम की भाप, यानी जहन्नम जैसे गर्म है, यानी गर्मी से। हम्म। हाँ तो सूरज भी तो गर्म है, सूरज कौन सा ठंडा पड़ा है? नहीं नहीं, जहन्नम की वजह से हो रही है ना गर्मी और सर्दी। इसमें जहन्नम नहीं, इसमें जहन्नम की भाप लिखा है, यानी जहन्नम जैसी जो गर्मी है वैसी, और वो सूरज में भी है। ओ बाप रे बाप, तो सूरज लिखा सही है इधर? मुस्लिम, सही मुस्लिम 617 सी साहिल, सही मुस्लिम 617 सी, सही मुस्लिम 617 सी। 17C, चलो ये भी देख लेते हैं। अब इनको बता दें। ये उर्दू में नहीं, लेकिन चलो ये भी दिखा देते हैं। लेकिन आ गई भाई? नहीं, लोडिंग पे। हाँ आ गई। The fire said to the Lord, O Lord, some parts of mine have consumed the others, so allow me to exhale in order to find some relief from this congestion. It was granted permission to take two exhalation, one exhalation during the winter and the other exhalation during the summer. So whatever you, ये क्या लिखा है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। परसेव इन द फॉर्म ऑफ, परफेव, हाँ, इन द in the फॉर्म ऑफ, form of cold or hurting cold informed in from the exhalation of hell, and whatever you per- perceive in the form of extreme heat or intense beat in is from the exhalation of हाँ hell. जी, तो हाँ एक्सट्रीम तो ये हीट एक्सलेशन ऑफ हेल से होता है, और एक्सट्रीम कोल्ड उसकी इनहाइलेशन ऑफ द हेल से होता है। सांस लेती है तो गर्मी उसके अंदर चली देखो, जाती है, सांस बाहर निकालती है तो गर्मी बाहर आ जाती है। यहाँ पर जहन्नम की बात हो, ये तो दुनिया की जमीन की बात। गर्मी की बात हो रही है, ड्यूरिंग द समर्स, पूरा तो पढ़ ले। हाँ तो हाँ तो और जहन्नम जो में भी तो तुमने ये नहीं पढ़ा कि जो जहन्नम है उसमें एक जहन्नम ऐसी होगी जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होगी, तो ये वहां की इन हाँ तो वहां से की नीचे बात आ हो। रही है ना गर्मी दुनिया में। भाई वहां से ये लो कहाँ आ रही है, यहाँ पर यार, कोई खर्च मसला के लिए नहीं, नहीं है। मेरे बच्चे तुम जलेबी बनाते जाओ, मैं हदीस पर हदीस फेंकते जाऊंगा। ये ले बुखारी के लिए एक उर्दू में ले, अब ये ले, अब तो पढ़ ले। जब गर्मी, मोहम्मद ने कहा जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि जहन्नम में नमाज पढ़ोगे क्या? गर्मी की तेजी
दोजक की आग की भाप की वजह से होती है, नंबर 1, ये पहली हदीस जो तुम्हें पढ़ाई थी। फिर ये भाई पहली हदीस पहली चुप कर जा कॉन्फेशन, डंगर, चुप कर जा, चुप। सारी हदीसें इकट्ठी हैं यहाँ पे। दोजक ने अपने रब से शिकायत की कि ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज हिस्सों ने बाज को खा लिया है। दोजक ने शिकायत की। इस पर अल्लाह ने इसे 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। ये साहिल वाली हदीस पहली। एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब फाइनल वर्डिक्ट, अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम महसूस करते हो डंगर, हाँ वो हाँ हाँ, इसी वजह से पैदा होती है। खत्म, टाटा बाय बाय। इसे 2 सांस लेने की इजाजत दी। एक सांस जाड़े में, एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो इसी से पैदा होती है। हाँ तो भाई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। लिखा है पैदा होती है और साहिल, जो सर्दी होती है, ये इसकी बात हो रही है। किसकी कर रहे हो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर गर्मी और सर्दी की बात हो रही है। हाँ, तो उसकी वजह क्या है? जहन्नम के तो सांस उसकी, लेना। हाँ तो यही होता है। कितना पढ़े लिखे हो? अच्छा साहिल, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, आधे घंटे से ये जुटला रहा था। हाँ अब तो आ गया। भाई, कितना पढ़े लिखे हो साकिब? ये तुमने दिखाई, तो जो पहले तुमने दिखाई थी वो साकिब, अलग थी, बाद में जो दिखाई अलग है। अच्छा ठीक है, अभी ये दिखा दी ना, अब बताओ कितना पढ़े लिखे हो? 10th तक, 10th में पढ़ रहा हूँ। 10 तक। तो स्कूल में यही पढ़ा था कि जहन्नम में ने सांस लिया तो गर्मी होती है और ठंडी होती है। भाई वहां पर पढ़ा है जो सूरज होता है उसके उससे होती है, और मैंने भी वही हाँ, बताया था, तो सूरज से अब होती है। जो स्कूल में पढ़ा है वो सही है कि तो जो तुम्हारे रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो सही है? भाई यहाँ पर बात हो रही है कि जो जहन्नम है वो जो उसकी जो भाप, उसकी जो भाप है उसकी वजह हम्म। से हो रही है। हाँ, तो तो उस हो सकती है। तो ऐसा तो साइंस ने नहीं कहा कि जहन्नम की आग की भाप नहीं है। अगर साइंस अच्छा ने कहा तो मैं मानूं। अच्छा, ये बताओ मुझे कि कितनी सांस अलाउ की गई है? क्या? जहन्नम को कितनी सांस लेना अलाउ किया है? यहाँ पर बताया 2। 2। ठीक है, दैट एक, मीन्स कि सिर्फ 2 बार गर्मी और सर्दी होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये हर साल के लिए चलता है ना, पूरी हाँ उम्र भर ठीक के है लिए एक ही बार। भाई भाई, 2, अगर साल का भी पकड़ लो तो 2 ही बार अलाउड होना चाहिए। हाँ तो अच्छा, जब वो भाप आएगी तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी होना चाहिए। भाई यहाँ पर लिखा है ना जब ये साइंस भाई सर को पता ही एक नहीं एक है। साकिब साकिब, अभी तुमको ना सेट करता हूं मैं, आज इस्लाम छोड़ के जाओगे अगर वाकई में ऑनेस्ट रहोगे। ठीक है, मुझे सिर्फ फंसा लिया इतना साहिल। बताओ कि 2 सांस अलाउड है। ठीक है, जब पहली सांस लेगा जहन्नम, जब गर्मी वाली सांस लेगा तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी पड़ना चाहिए। हाँ भाई, जो भाप जिस जहाँ पर पड़ेगी वहां पर गर्मी होगी, जहाँ पर नहीं पड़ेगी वहां पर सर्दी होगी। तो ये अच्छा, भी तो हमें पता है कि एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यानी आप और ये कह रहे हैं कि जिस हिस्से में भाप लग रही है वहां पे गर्मी होगी, राइट? जी और वो एक ही अलाउड है साल में, वो गर्मी वाली भाप, क्योंकि दूसरी वाली सांस में तो ठंडी हो जाएगी। तो उस हिसाब से दुनिया के एक हिस्से में जहां पे वो सांस की भाप, वो गर्मी की भाप लग रही है, उसको छोड़ के हाँ बाकी पूरी दुनिया में हमेशा ठंडी रहना चाहिए। भाई, जब वो पड़ेगी वहां से सीधा खत्म नहीं ना होगी। जैसे तुम हाँ, जो सांस छोड़ रहे हो मुंह से निकलते ही खत्म नहीं ना होती है, वो चलती है। क्या होती ऐसे यहाँ पर जहन्नम अपनी हवा निकालेगी, है? जब वो बाप पड़ेगी रे पर। बाप। साहिल, क्या? जलेबी जो है ना, वो आप बस सुनते जाएं, जलेबी के लेवल ही लेवल चेंज होते जाएंगे, लेकिन जलेबी रहेगी। अच्छा चलो, इनका ये भी मैं तोड़ता हूं एडम, नहीं ये नहीं, भी तोड़ने तोड़ता की हूं। बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं, इसी को जरा मजीद एक्सप्लेन करवाएं, हो जाएगा सेट। हाँ ठीक है, हाँ भाई। तो तो मैं बता रहा था कि जहन्नम जो है जब फेंकती है तो किस जगह फेंकती है? मुझे मुझे यकीन है इसको नहीं पता उस चीज का, तो तुम बात करने लगे हो। हाँ, समझो, तुम अपने हिसाब से पूछो इसको। जब जब
जहन्नम आग फेंकती है, सांस लेती है, तो वो जमीन के किस हिस्से में पड़ती है? आग नहीं फेंकती है, भाप फेंकती है। भाप होता है भाप हवा फेंकती जैसे। है, भाप 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 भाप। तो वो जब आएगी, सुनो, जिस हिस्से पे पड़ेगी तो वो उस पे पड़ते ही खत्म नहीं ना होगी। जैसे मैंने हवा डाली तो वहीं सीधा खत्म नहीं ना होगी, ठीक वैसे ही है, यहाँ पे भी बात, वहां पर ठीक है, पड़ेगी तो वहां से आगे और जाएगी ना, वो और जाएगी ना। अब स्पेस में तो जाएगी। कोई डायरेक्शन, वो हाँ कोई जाएगी बात तो नहीं। फिर तो एक हिस्से में। जमीन जमीन पे इंडिया में उसने गर्मी की, पाकिस्तान में गर्मी की, चाइना में उसने भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं की, राइट? बता रहा हूँ ना, एक हिस्से में की, मैं थोड़ा ना एक एक हिस्से में। पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो भाप किस जगह पे आके गिरती है? मक्का पे आके गिरती है ना? मैंने कब कहा मक्का पे आके गिर, तो फिर किधर आके गिरती है, कहाँ पे गिरती है, किसको ठंडा करेगी? मैंने हिस्से की बात की। किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को नहीं करती? आएगी, उसी पे हम्म? पहले उसको गर्म करेगी, फिर दूसरा वाला हिस्सा ठंडा रहेगा, फिर तो जब वो नहीं वहाँ करती, उस जगह नहीं करती। आपको पता है को, जमीन फ्लैट नहीं है, पता है आपको इस बात का? मैंने कहाँ बताया फ्लैट नहीं है, मैंने बताया ना कि ये गोल है, ये गोल है, मैं मानता हूँ। ओके चले, गोल है। मैं गूगल अर्थ खोलता हूँ आपके पास। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ठीक है, जी, लेट्स गलत ही ट्राई टू आ सी। गया। पूरी अर्थ दिखाओ। हाँ हाँ, गूगल अर्थ लाते हैं ना सर। ये देखिए पूरी अर्थ आ गई। किधर गई? अच्छा मेरी वैसे ही स्क्रीन नजर आ रही थी, एक सेकंड होल्ड करें, वापस आई? नहीं आई? ऐड हो जा, आ गई। अब जब जहन्नम की आग निकल रही है, ठीक है, वो कहाँ पड़ रही है? रुको रुको, हाँ कहाँ पे फेंकते हो जहन्नम की आग को? तो जब वो आएगी जिस हिस्से पे पड़ेगी, यानी जो किस अर्थ हिस्से पे? का पूरा, कोई ये पूरा एग्जाम्पल दो ना, दिखाओ। एक टाइम के लिए सऊदी एग्जाम्पल ले ले लो लो, ना सऊदी। आज पे। सऊदी ले लो। सऊदी ले लो, सऊदी में पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे। ना मैंने की चलो वहीं बात से नहीं, मैंने स्टार्ट हो रहा जगह। अंदाजन कोई जगह दो ना एक दफा। तुम एक हेमिस्फीयर ले लो, नॉर्दर्न या सौदर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जहन्नम की आग फेंकती है, राइट? हाँ, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना, जितना अभी हमसे अर्थ दिख रही है, ये पूरी इस पे गिरेगी। झन छोटी सी हवा थोड़ी ना फेंकेगी, हवा हवा इस झनम पूरे हिस्से पे गिरेगी, राइट? हाँ, जो भी ऊपर से होगा। हाँ, जो भी ऊपर से होगा, इस पे। ठीक है। अब जहन्नम की आग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती ही नहीं, वहां पे तो ठंडी रहती है, वहां पे तो बर्फ ही पड़ी हुई है, लेकिन वो यहाँ को गर्म कर देती। ओ तेरी खैर हो जाए, क्या हुआ यार, एकदम अरे गूगल अर्थ को संभालना बड़ा मसला हो जाता है यार। अच्छा लेकिन वो नॉर्थ हवा हवा पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 90 एन कहाँ, लिखा हुआ है, लेकिन गर्मी मैंने होती है सऊदीया में। ये क्या चक्कर है? सुनो सुनो सुनो, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया कि वहां से जब आएगी तो उस पूरे इलाके को, पूरे पार्ट को गर्म करेगी। कभी मैंने ये आपने थोड़ा कभी बताया। आपने कभी आपने ब्लोअर वाला हीटर देखा है, जिसमें से हवा निकलती है गर्म? हाँ ब्लोअर वाला हीटर देखा है जिसमें गर्म हवा निकलती है? जी, देखा है। जब आप उसके करीब होते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है ना? हाँ, ओके, तो जब सांस उसने ली और यहाँ पे डाली, तो यहाँ की बर्फ पिघलनी चाहिए ना? मैंने ये थोड़ा बताया वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डाला है, मैंने अभी तो एग्जाम्पल के साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक डालता है। हेमिस्फीयर लो। अभी तुमने कहा है। अरे, मेरे को थोड़ा पता है कि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही डालेगी, ओके मैंने फिर बताया कि कहाँ, कोई एग्जाम्पल दो ना। क्योंकि तुम सिर्फ एक पार्टिकुलर जगह को ले रहे थे, तो मैंने पूरा पार्ट बताने के लिए बताया, हाँ मैंने तो पूरा पार्ट लेने। कहीं पे तो सांस आके लगेगी ना, या पूरी अर्थ को लगती हाँ, है? तो अर्थ जो टिल्टेड है ना, ये तुम्हें पता है, अर्थ टिल्टेड जैसी है, हाँ झुकी हुई टिल्टेड, है। ओके जी, आज साइंस आई, साइंस आई। अर्थ जो टिल्ट है ना, वो ऐसे टिल्ट है, ऐसे टिल्ट है। ये इसके टिल्ट का लेवल है इस हाँ वक्त। अब मुझे बताओ, ये हाँ, जो तो गर्म हवा है कहाँ पे लगी है? जो आएगी ना, इक्वेटर, इक्वेटर अभी ऊपर के लिए दिख रहे हैं, यहाँ पे बजेगी तो ये इक्वेटर की लाइन है, ये वाली लाइन इक्वेटर की है, ये। हाँ, ये नीचे तो इसके ऊपर से बजेगी ना, तो यहाँ पर इक्वेटर गर्मी की, ज्यादा अच्छा होगी। हवा जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। ना, ना, मैंने बताया जहाँ पर ये जो फेस जहाँ के रहा था वहां पर गिरेगी, कहाँ पे? जहाँ की तरफ फेस होगा। कौन सा आ अब कहाँ तुम रही, नीचे, कहाँ से रही है, पहले ये बता दे भाई, कौन से साइड से आ रही है स्पेस के? ओ मुझे नहीं ना पता, जहाँ मैंने थोड़ा सा बाहर जाकर देखा कहाँ से आ रही है गर्मी। तो जहन्नम की आग आग कहाँ से रही है, कहाँ पड़ रही है, कुछ तो बता। हदीस में
है जो तुम बता रहे हो कि इससे गर्मी सर्दी हो रही कि है। भाई हदीस के मुताबिक तो अर्थ फ्लैट है, इसीलिए 2 सांसें हैं, वरना 2 नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ हदीस का अर्थ फ्लैट है, बल्कि लिखा है वल अर्ज़ बाद क्योंकि 2 सांसें हैं। अर्थ फ्लैट है, ये कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि 2 सांसें इस हिसाब से अर्थ फ्लैट है। अगर 2 से ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें पता कुछ नहीं है। ये है हमारे पास, यहाँ पे है ब्राजील, ये नजर आ रहा है, ब्राजील नजर आ रहा है तुम्हें इस वक्त? हाँ ये नजर आ रहा है ब्राजील, सारा जी आ रहा ब्राजील है। रीजन है, ठीक है। हाँ जब ब्राजील में गर्मी होती है तो तुम्हें पता है कि सऊदीया में गर्मी नहीं होती उस वक्त। तो क्योंकि ये सोथरन है, ये नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ में आता है। क्यों, ऐसा क्यों है? भाई जब अर्थ जब होती है ना, मून के ये सन के रिवॉल्व कर रही होती है, तो उस वक्त जो ओके, सोथर्न है वो उससे थोड़ा दूर रहता है, तो जो नॉर्दर्न है वो उससे थोड़ा नहीं वो करीब रहता है। ऐसा नहीं और है। 6 महीने करीब, तो ओए करीब ऐसा नहीं है। जमीन जमीन घूम रही है ना, ऐसे ऐसे से जमीन घूम रही है, ऐसे ऐसे जमीन घूम रही है, राइट। लेकिन ये हाँ जमीन जब घूम रही है तो ये हल्की सी टिल्टेड भी है, ये टिल्ट है, ठीक है, टिल्ट हाँ है मैंने इसमें। बता। ठीक है, टिल्ट होने की वजह से होता क्या है कि जब ऊपर वाला हिस्सा, अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ हो जाता है, टिल्ट जो है वो ऊपर से इधर होती है, इधर, तो सूरज ऊपर वाली जगह पे ज्यादा पड़ता है, नीचे वाली जगह पे कम पड़ता है, लिहाजा ऊपर गर्मी होती है। और जब हाँ वही। सर्दियां, जब बाद में इसकी टिल्ट दूसरी साइड पे होती है, तो टिल्ट नहीं हो रही है अभी इस वक्त, मुसीबत मारी, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा सूरज की तरफ आ जाता है, अब ऊपर वाला सूरज की हाँ तरफ नहीं है, ठीक है। अब अब अगर मोहम्मद को पता होता इस साइंस का, तो वो जहन्नम से 2 सांसें ना लेता, 4 लेता। एक गर्मी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक गर्मी जो कि सदर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक सर्दी हम्म, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, और एक सर्दी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है। तो ये जहन्नम बेसिकली इतनी 4 सांसें अच्छा दिलवाता मोहम्मद, उसने 2 दिलवाई। भाई बेसिकली जहन्नम इतनी भी छोटी नहीं कि उसको बार बार भेजनी पड़ेगी हवा, और जहन्नम अच्छा, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है तो इसलिए अच्छा, अबे क्या गधेड़ा इंसान साहिल है। यार, ये आंसर बहुत जबरदस्त है यार, साहिल। मैं इसका आर्ग्यूमेंट अभी फिर से थोड़ा नहीं और नहीं साहिल, आसान साहिल तरीके से। मारो मुझे, मारो। साहिल, इसका लॉजिकल आंसर ये है कि जहन्नम इतनी छोटी भी नहीं है कि उसको 4 सांसें फेंकनी पड़े। मैं बता रहा हूं कि अर्थ की सर्दी गर्मी 4 सांसों के बगैर बन नहीं सकती। आंसर ये आया है कि जहन्नम इतनी छोटी नहीं है कि उसे 4 सांसें फेंकनी पड़े, वो बहुत तो बड़ी है, उस 2 हिसाब में से तो काम चला पूरे लेती है। अर्थ पे असर होना चाहिए ना, फिर उस हिसाब से तो, भाई मैंने क्या क्या उस हिसाब से पूरे अर्थ पे असर होना चाहिए। मेरे को हाँ एक तो बात मैंने बताओ, तो मैं तुमको एक मिसाल देता हूं, क्या मैं एक मिसाल देता हूं, समझो। अगर समझो कि मैं जा एक बड़ा सा बड़े सी क्या बोलते हैं उसका यार, जिसपे अपन कुछ भी फ्राई करते हैं, व्हाट डू यू से, फ्राई पैन। फ्राइंग कढ़ाई। पैन नहीं, कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई, सॉरी कढ़ाई, ठीक है। एक बड़ी सी कढ़ाई है, ठीक है, उसमें ऑयल जी। भरा हुआ है, ठीक है। हाँ। अब तुम कोई एक ऑब्जेक्ट उसमें डालते हो, ठीक है, और हाँ। उसको बिल्कुल बीच में रखते हो, अंदर हम्म। साइड पूरा डुबा देते हो, तो वो हम्म। जो हीट है वो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह लगेगी या सिर्फ एक पार्ट में लगेगी? सारे पार्ट में लगी। सारे पार्ट में लगेगी। दैट मीन्स कि अगर जहन्नम बहुत बड़ी है और वहां से गर्मी अगर आ रही है, तो वो स्पेस को पूरा कवर करेगी, और उस हिसाब से पूरे अर्थ में गर्मी होना चाहिए। हम्म। सही या गलत? हाँ फिर लेकिन यहां पे सब जगह गर्मी एक साथ नहीं होती है। तो भाई देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब सूरज से लाइट आती है, तो ये उसके साथ रिलेट नहीं करना। जब सूरज से लाइट आती है, जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होती है, क्योंकि तुमने जो कढ़ाई वाली दी एग्जांपल, इसमें पूरी उसी के अंदर जा रही है, यानी उसके ऊपर हाँ, से भी तेल आ रहा है, उससे भी, तो इससे वो एग्जैक्टली। चारों तरफ तेल थोड़ा नीचे रखोगे आधे पे, तो आधा ही नीचे से फ्राई होगा, ऊपर वाला फ्राई नहीं होगा, है ना। तो हम्म। उसको घुमाना पड़ता है, नीचे से फ्राई भी होता है, वो ऊपर वाला हाँ, फ्राई होगा लेकिन जब डीप नीचे फ्राई से। जब करोगे, डीप फ्राई जब करोगे आप, तो उसको घुमाना तो हाँ नहीं पड़ेगा, सब जगह से नहीं फ्राई घुमाना होगा। पड़ता।
इसमें जो है ना, अर्थ जहन्नम से बाहर है। इसका मतलब अर्थ जहन्नम के अंदर नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि जहन्नम के हाँ, अंदर है तो लेकिन हमें। अर्थ जहन्नम में नहीं है, लेकिन जहन्नम बड़ी है ना दुनिया से। लेकिन उतनी दूर भी ना, वही बात बता रहा हूँ ना मैं। जो सूरज है वो कितना दूर है अर्थ से, लेकिन जब वो किसी चीज अगर पे तुम पड़ता है तो वैसा उसकी। बोल रहे हो, सुनो मेरी बात, अगर तुम वैसा बोल रहे हो तो अगर साइंस को इसको तुमको रिलेट करना है तो जो सर्दी और गर्मी है वो तो सूरज के पे से आ रही है, सूरज की वजह हाँ से आ रही है, राइट। तो गर्मी का हाँ। जो सेंटर है, यानी जो तुम्हारा जहन्नम से जो हवा आ रही है, वो एक्चुअली जाना चाहिए सूरज में, क्योंकि सूरज की हम्म वजह से हमको गर्मी और सर्दी हो रही है, राइट। हम्म, जी। और अगर सूरज में भी जा रहा है पूरी की पूरी गर्मी, तो भी उसके हिसाब से तो एक ही टाइम पे आना चाहिए गर्मी, हम्म। तो वैसा तो हो नहीं रहा है। मैं देखो यहाँ पर जो ये मैं बता रहा था ना, जो सूरज से लाइट आती है, मेरी ये पूरी बात सुनो। तो जो जब हाँ, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जो सामने से होता है उसी पे लाइट गिरती है। जो पीछे से वो नहीं, शेडेड रहते हैं शैडो से, उससे उसमें उतनी अरे लाइट तो नहीं पड़ती सूरज जितनी। तो हमेशा रहता है ना भाई, सूरज तो हमेशा रहता है। यहाँ पे जहन्नम से जो जो गर्मी आ रही है, वो खाली 2 बार ही आ रही है, एक बार गर्मी आ रही है सिर्फ, और एक बार जो है वो ठंडी आ रही है, सिर्फ एक बार हाँ गर्मी आ रही है। सूरज से जो गर्मी ठंडी हो रही है, सूरज तो हमेशा उधर ही है। जी। तो ये तो एकदम तो फालतू यार वाली एक्सप्लेनेशन तुम दे रहे हो। मैंने कहाँ फालतू दिया, मैं बता रहा था कि जो एक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो एक हिस्से पे वो अरे गर्म हो लेकिन जो गर्मी और लाइट। सर्दी तो सूरज से रिलेटेड है ना भाई, जहन्नम से उसका हाँ, लेना देना ही नहीं है। लेकिन मैं एग्जांपल के साथ बता रहा, सूरज को तुम कंसिडर कर लो जहन्नम, और मैं कंसिडरेशन में बता रहा था, मैं कोई ये नहीं लेकिन बता रहा था कंसिडर जहन्नम। कैसे कर लो इधर, तो आप ये मान लो कि सूरज जो है वो जहन्नम है, ये मान लो, हाँ ये बोल दो कि ना सूरज ही मैं, जहन्नम है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था, मैंने थोड़ा बताया कि एग्जाम्पल नहीं, यही है। या तो सूरज को आपको जहन्नम कंसिडर करना पड़ेगा, या तो बोलो कि रसूलुल्लाह की बात बोंगी है। भाई मैं बता क्या रहा हूँ, उसे पूरी तो सुनो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम एग्जांपल नहीं, तुम एग्जाम्पल सीधा कैसे उसी दे को सकते हो, या तो देखो देखो सुनो, या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि गर्मी और सर्दी सूरज की वजह से है, या तो रसूलुल्लाह की बात माननी पड़ेगी कि सर्दी और गर्मी जो है वो जहन्नम की वजह से। दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हो? भाई यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये जहन्नम की भाप है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहन्नम है। भाई, जहन्नम जहन्नम की जो नहीं बोल रहे हैं रसूलुल्लाह, जहन्नम बोल रहे हैं, जहन्नम से निकलती है। भाप है, तुम भी देख लो, हाँ, जहन्नम की भाप है। हाँ जहन्नम ना, की तो भाप वहीं है। से गर्मी, अरे भाई तो वहीं से तो गर्मी और सर्दी आ रही है जहन्नम से, हाँ है ना। तो तो यहाँ आप पर ये बोलो कि जहन्नम से गर्मी सर्दी आ रही है या सूरज की वजह से आ रही है, भाई दोनों में से आ क्या तो सिलेक्ट गर्मी करोगे? में देखो, जो हमें गर्मी होती है असल में सूरज अरे से ही मेरे होती है। भाई, ये दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे, इसका जवाब दो। मैंने बताया ना, सूरज की सूरज वजह से से या ही जहन्नम की वजह से? है। सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी है या जहन्नम की वजह से? भाई मैं जो बता रहा हूँ उसे पूरा सुनो, तो तुम पहले सुनते नहीं हो पूरा, पहले तो ये फिर सीधा बताओ कि सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी है या जहन्नम की वजह से? तो जन्म से जो भाप आ रही है, हो सकता है वो जो हो आ हो रही सकता है ही तो नहीं। वो एक, भाई ग- भाई, एक मिनट, बताओ। सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी होती है या जहन्नम की वजह से? भाई तुम बताओ मुझे, सूरज खत्म क्यों नहीं होता? क्या? सूरज खत्म क्यों नहीं होता वो इतने सालों से? तो एक बात बताओ मुझे। उससे उससे ये टॉपिक का तो क्या वो मतलब है? जन्म अपनी हवा डाल रहा है तभी तो वो है, क्या? उसमें अपनी भाप डाल रहा है तो जल रहा है। अरे बाप रे बाप। सूरज की गर्मी, सूरज में जो है वो सूरज इस वजह से क्योंकि जहन्नम उसमें हवा डाल रहा है, भाप डाल रहा है। अरे बाप रे बाप, मारो मुझे, मारो भाई। सूरज इस वजह से है अभी तक क्योंकि जहन्नम उसको भाप डाल रहा है।
भाप क्या होता है? हवा। हाँ तो भाई लोग साहिल भाई, मैं उससे बात कर तो- सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ करो, बिंदास करो भाई, मैं तब तक हंस लेता हूँ। ओके, सो भाई सबसे पहले बोलो, तुम कौन से सेक्शन से हो? कॉमर्स से, आर्ट्स से, या फिर साइंस से? देखने से तो नहीं लगता कि तुम साइंस से हो। भाई 10वीं के बाद पढ़ा ही नहीं इसने, बोला ना उसने। 10th में, तो 10th में ही हूँ अभी, मसा 10th में मसा पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते रहो। तो तुम्हारे हिसाब से धरती चपटी है? मैंने कब कहा चपटी है? मैंने तो तो बताया फिर भी तो मतलब फिर धरती बादल। क्या शुतुरमुर्ग का अंडा है? तो उसके जैसा है, शुतुरमुर्ग नहीं है, उसके उस शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है। शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है? हाँ अरे साहिल भाई, आप भी ना इस्लाम के साथ साइंस मिला रहे हो। आर यू कॉमेडी मी? अच्छा तो भाई तुम गोल है, ये तो तुम बताओ ना, अर्थ पूरी गोल है। अर्थ पूरी गोल नहीं है भाई। हाँ तो मैंने भी कहा, मैंने थोड़ा ना पूरी गोल कहा, मैंने शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसे बताए, वो भी ऊपर और ये नीचे से थोड़ी सी ये तो तुमने नहीं कहा, ये तो जाकिर नालायक ने बोला। और लास्ट में क्या बोला? धोरी सी चपटी, क्या बोला, क्या बोला? मैंने बताया ऊपर से थोड़ी थोड़ी जैसे चपटी होती है, और नीचे से थोड़ी थोड़ी, और बाकी गोल है। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही है। भाई सुनो, सबसे हम्म पहले तुमसे तो धरती की बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हारे साथ दूसरे टॉपिक में बात करता हूँ। तो बताओ तुम इस्लाम के बारे में कितना जानते हो? भाई, अभी तक जितना पढ़ा थोड़ा थोड़ा। तो भाई मैं एक बात बोलता हूँ तुमसे, कुछ मतलब बुरा मत मानना। मैं बताओ कुछ कुछ मैं सोचता हूँ कि मूमिनों से एक बकरा भी ज्यादा समझदार है। क्यों बोलो तो? बताओ ना, पूरा बताओ। अगर वो बकरा नहीं होता तो तुम्हारे बहनों को, तुम्हारी माओ को, दूसरे मर्दों को, उनको अपना दूध पिलाना होता पड़ता। किनको? तुम्हारे बहन को, तुम्हारे माओ को। पिलाता कौन? तुम्हारे बहन और तुम्हारे माँ दूसरे मतलब मर्द को अपना दूध पिलाते। अरे यार, बकरा कब से दूध देने लगा? अरे भाई, एक काम करो भाई, तुम गू खा लो, ठीक है? तुम्हारे उसके बाद तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो। तुमने बताया बकरा नहीं होगा तो तुम्हारे वो उनको अपनी माँ बहनों का दूध पीना पड़ेगा, लेकिन बकरा तो दूध देता नहीं, वो बकरी देती है। सुनो सुनो, क्या है? सुनो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, सुनो। एक बकरा था, समझे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सूरा नाजिल हुई थी। तो वो सूरा मैं अभी नहीं बताऊंगा। तुम हदीस में बिलीव करते हो? जी। हदीस में तो जो बिलीव करते ही होंगे। जो सही हदीस होगी। हाँ, मैं सही हदीस ही दिखाऊंगा। तो एक सूरा नाजिल हुई थी, उसके अंदर तुम्हारे बहन या फिर तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारी माँ अगर दूसरे जगह काम करती है, समझ लो तुम्हारी बहन एक ऑफिस में काम करती है, वहां पर जो मर्द है वो उनके साथ, तो मतलब साहिल भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो ये। वो ये कह रहा है कि ऑफिस में अगर तुम्हारी औरतें काम करती है तो उसके साथ हम्म काम करने के लिए वो औरतों को, उन ऑफिस वालों को दूध पिलाना पड़ेगा, यही बोल रहे हो ना जफर? हाँ, यही बोल रहा हूँ। वही लिखा है यार, और तुमको दूध पिलाना पड़ेगा, क्या अ, कुछ भी बाकी। साहिल भाई, सुन्नन इब्ने मजा 1944। सुनन इब्ने माजा 1944। भाई तुम सूर्य सूर्य बकरा ही दिखा दो ना, जिससे तुम बता रहे हो, उसमें कहाँ पर सूरा लिखा बक वही दिखा दो। दिखा रहा हूँ तुम्हें, सही हदीस दिखा रहा हूँ, देख लो पहले।
चलो भाई। भाई देखो, यीशु में कोई ज़ईफ होती है, कोई सही होती है। तुम कुरान दिखा लो, उससे पूरा सही होता ये है। लो ना भाई, ज़ईफ नहीं बता रहे तुमको, ये लो अब पढ़ो पढ़ो। तुम्हारे रब के नाम पे पढ़ो। इब्राहिम की आयत, और बड़ी उम्र के आदमी को 12 दूध पिला दिया की आयत उतरी। और ये दोनों आयतें एक कागज पे लिखी हुई, ये लिखा क्या है, लिखी हुई, आगे कुछ यहाँ पर कट जैसा लग रहा है। लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हम आपकी वफात में मशगूल थे। एक बकरी आई और वो कागज खा गई। तो तो अगर वो बकरी अगर नहीं होती, वो बकरी अगर वो कुरान की आयत ना खाती, तो तुम्हारी औरतों को, दूसरे मर्दों को उनका दूध पिलाना होता। भाई ये कहाँ लिखा है? कुछ भी बके जा रहे हो। मैं कुछ भी बके लिखा जा है रहा ना, हूँ, पढ़ो ना। रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। बड़ी भाई वो उम्र पढ़ी के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। हाँ, और ये दोनों लेकिन आयतें एक कागज पे लिखी हुई मेरी तख्त के नीचे थी। तो यानी ये शो नहीं ना हुई। जो कुरान है वो पूरा मुसलमानों का यकीन है, यानी जो पूरे मुसलमान मानते हैं। ये तो उसमें जाहिर नहीं है, कुरान में नहीं ना है। तुम हाँ, तो इसकी वो तो बात क्यों बकरी कर खा रहे ली ना, वो आयत तो उतरी थी ना, लेकिन दूध पिलाने वाली 10 बार वो भी। हो? उतरी तो थी, अपनी माँ लेकिन बहनों कुरान से में। दूध पिलाते आप? हाँ, अपनी माँ बहनों से दूध पिलवाते बड़े आदमियों को? लेकिन यहाँ थोड़ा ना लिखा है कि माँ बहनों ने बड़ी उम्र के बच्चों को दूध पिलाना होता। तो वहां ये पर तो लिखा पूरा था, बड़ी उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। हाँ, लिखा तो है। कौन किसका पिएगा ये थोड़ा ना लिखा है। अबे, तू अपनी अम्मी का भी बड़ी उम्र में दूध पिएगा? और देख भाई क्या तू लिखा है, गाएगा? वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रेसिटेशन बट नॉट रूलिंग। ये सिर्फ वर्स में एब्रोगेट हुई है, रूलिंग में नहीं। हाँ, यानी ये नाफिस नहीं ना हुई है। तो तुम वो ये क्या बताओ ना लिखा जो है? ना। अरे भाई, ये क्या लिखा है? दीज वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रेसिटेशन बट नॉट रूलिंग। इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है। और भाई इसकी तो फतवा भी निकली थी, उसके बाद हाँ, लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो फतवा बंद कर दिया गया। भाई यार, बोलो, अपनी माँ बहन से बड़े बड़े उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिलवाते या पिलाओगे? क्योंकि इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है। भाई या खुद यहाँ पियोगे? सुनो। हाँ, खुद पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? यार तुम। साकिब, हाँ, पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? भाई मैं क्यों पीऊंगा? सीधी सी अरे बात है, आपके जबकि आपकी आयशा कह रही है। बहनों का दूध निकाल के पीना होगा। इसमें लिखा है दूध बड़ी उम्र के को दूध पिलाने की। पूरा थोड़ा हाँ? ना हाँ? देखो पूरा समझाओ। पहले बताओ पूरा क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है ना कि बड़ी उम्र वालों को दूध पिलाना हाँ, होता। ये 10 टाइम हो भी। ये देखो 10 टाइम। 10 times was revealed। हाँ, the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the And the paper was paper। with me under my pillow। भाई उसके नीचे लिखा था, तख्त के नीचे। उर्दू में तख्त तख्त के था ना। नीचे? अरे तख्त के नीचे वो रखी थी वो कागज। द पेपर वॉज विथ मी अंडर माई पिलो। तकिए के नीचे वो जो आयत है, ये वाली, वो हजरत आयशा जो है, उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा। फिर रसूलुल्लाह जो है वो इस दुनिया से चले गए।
when the messenger of एक Allah बात died, we were preoccupied with his death and a tame sheep came in and ate it. अभी बताओ कि तुम अपनी बहन का दूध जो है वो बड़े इंसानों को, बड़े आदमियों को पिलाओगे? भाई सुन, ये हदीस ज़ईफ है, इसी से पता चल रहा है, क्योंकि वो ये देख, लिखी हदीस थी। ज़ईफ नहीं है, ये ले, हदीस ज़ईफ नहीं है, हसन है। हाँ तो भाई उसे लिखी किसने थी? यहाँ पर ये थोड़ा लिखा है, कागज पे क्या? लिखी थी, तो हमारे नबी तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कौन? हमारे नबी लिखना पढ़ने नहीं ना जानते थे, साफ लिखा है। हाँ, तो अबे वो लिखना लिखी पढ़ना किसने नहीं थी? जानते थे तो कुरान लिखा रहे थे या नहीं लिखा रहे थे? लिखाते थे, लेकिन वो फिर तो ये आयत बाकियों के पास भी होती, तो हाँ, फिर वहां से वो कुरान लिखते थे। तो भाई वो तो खा गई ना वो। हाँ तो एक ही कागज पे थोड़ा ना लिखी होगी, वो तो बहुत सारे कागजात पे लिखी होती। नहीं ना, इतने सारे सारे कागज लोग, थोड़ी ना थे कि सब जगह पे लिखी होगी। और बल्कि अरे मेरी, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो है, बल्कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने एक के साथ जो है वो काम भी करवाया था, पिलाया भी था। रुको मैं वो हदीस भी तुमको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। क्या यार साकिब, ये क्या इस्लाम की ब्यूटी है? हेलो हाँ साकिब हेलो बोलो। भाई, तुम कुछ दिखाना चाहते थे? दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा साकिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पूरी दुनिया का नबी बनाकर भेजा गया था, या फिर सिर्फ मक्का और उसके आसपास इलाके के जगह भाई के नबी? पूरी दुनिया के लिए। हाँ, ये बात मैं तुम्हारी मान भी लेता, क्योंकि सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में यही लिखा है, वी हैव सेंट यू ओ प्रॉफिट ओनली एज ए मर्सी फॉर द होल वर्ल्ड। ये मैं मान भी हाँ लेता, लेकिन तुम अगर सूरा नंबर 42 आयत नंबर 7 पढ़ो तो गेम पूरा बदल जाता है, क्या? जिसमें सीधा सीधा बोला गया है कि हमने तुम्हें मक्का और उसके आसपास के इलाके के नबी 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 क्या नबी रूप में भेजा है। भाई देखो, तो यहाँ पर पहली आयत में लिखा है मर्सीफुल, यानी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ऐसा लिखा है ना? मर्सीफुल होता है रहमत करने वाला, रहम करने वाला। तो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। और वहां पर लिखा है क्योंकि हमारे नबी सिर्फ उन्हीं इलाकों में गए हैं, पूरी दुनिया हमारे नबी ने नहीं घूमी है, सिर्फ उन्हीं इलाकों में अपनी नबूवत का ऐलान किया था, और वहां से फिर सहाबाओं की जमातें पूरी दुनिया के लिए निकली थी। लेकिन कुरान में जो है, अल्लाह ने तो खुद ही कहा है, मैंने तुम लोगों के लिए कुरान इजी करके भेजा है। तो तुम अगर एक आयत से दूसरी कोई मीनिंग ढूंढ लो तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कुरान तो इजी है, जो लिखा है वो लिखा है, उसको अगर तुम डबल मीनिंग करके कोई और मीनिंग निकाल के कैसे पढ़ सकते हो, बोलो? भाई क्योंकि इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह कभी ताला कोई तो यही पर फेल, सुनो सुनो, अल्लाह ताला यदि कुरान की हिफाजत करता तो एक बकरे से उनका वो सूरा या फिर वो आयत बचा नहीं सका। भाई सुनो, ये आयत अगर एक ही ने नहीं लिखी होती, जब ये वही के साथ आई होती, तो एक ही ने नहीं लिखी होती। ये बहुत सारे लोगों के पास हमारे नबी बताया करते थे, बहुत सारे उनके पास होते थे जो लिखने वाले, वो लिखते थे इनको, फिर उनको जमा भी किया गया था। सुनो हजरत अबू बकर, सुनो सुनो सुनो, उस्मान। साहिल भाई तुम्हें वो दिखा रहे है कब एक औरत ने बड़ी बड़ी माने माने बड़ी मर्दों को दूध पिलाया था, वो देखने के बाद बोलना। और मैं अभी तुम्हें क्या बोल रहा हूँ,
कि बताओ। प्रॉफिट को क्या पूरी दुनिया के नबी के रूप में भेजा गया था या फिर सिर्फ मक्का और उसके आसपास के इलाके के नबी सब में? ये रहमत बनाकर भेजा था, कुरान में ये लिखा है, मर्सीफुल, पूरी रहमत बना, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। कौन सी दुनिया? चपटी दुनिया? भाई कहाँ लिखा है चपटी दुनिया? तुम खुद ही मत बताया करो। कुरान में ही तो यहाँ पर लिखा है चपटी दुनिया। भाई कहीं नहीं लिखा है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कहीं पर दिखा दो इस्लाम में कि दुनिया गोल है। भाई मैं बता रहा हूँ ना, वल अर्ज़ बाद क्या बता रहे ज़ालिका हो? दा। तुम दलील दिखाओ, तुम दलील दिखाओ। तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा क्या? मैं तुम्हें ये अगर एक आयत बात बोलूं तो मैं तुम्हें एविडेंस दिखाऊंगा। एविडेंस। वी मस्ट नीड एविडेंस। ओके, एविडेंस का मतलब क्या है? प्रमाण। प्रमाण, दलील। जो भी तुम्हारे पास है वो दो। तुम नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैं नहीं है। दे रहा हूँ ना, वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहा, ये कुरान की आयत है, तुम किसी से भी पूछ सकते हो। सूरह नाज़ियात की आयत है। ये सूरा नंबर कितना है और आयत नंबर कितना है? ये सूरह नाज़ियात है, तो ये साहिल भाई से पूछ लो, मेरे के पास अभी इसका पूरा मतलब कि नहीं लिखा है कौन सी सूरत है। साहिल भाई से पूछता हूँ तो तुम्हारा तो हवा पहले ही निकल जाएगा। मैंने पूछा सूरह नंबर पूछो, सिर्फ सूरह नाज़ियात में वल सूरा अर्ज़ नंबर बाद पूछने से ही तो वो पूरा तर्जमा कर देंगे, तुम्हारा पोस्टमार्टम कर देंगे सूरा का। हाँ भाई ये भाई लो आ देखो गई दा, हदीस, ये लो सही मुस्लिम की 1453 बी। ये देखो क्या कहती है। आयशा अल्लाह बी प्लीज विद हर रिपोर्टेड दैट सलीम द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू हुदैफा लिव्ड विद हिम एंड हिज फैमिली इन देयर हाउस। ठीक है, सलीम जो है, जो कि अबू हुदैफा का फ्री किया भाई हुआ स्लेव था। भाई उर्दू में लिखा लो। उर्दू में ये नहीं है भाई, ने तो निकाल दिया होता। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ देता हूं फटाफट। Aisha, Allah be pleased with her, reported that Salim, the freed slave of Abu Hudayfa, lived with him and his family in their house. She, that is the daughter of Suhail, came to Allah's apostle and said, Salim has attained puberty as men attain. Salim जो है वो बड़ा हो गया था. And he understands what they understand. And he enters our house freely. तो वो खुले में मतलब एकदम freely घर में आता था जाता था. I, however, perceive that something rankles in the heart of Abu Hudayfa. अबू हुदैफा को ये चीज जो है वो खटकती थी, ठीक है। Whereupon Allah's apostle said to her, उस पे अल्लाह के रसूल ने कहा, सकल हिम, उसको दूध पिलाओ, and you would become unlawful for him, और तुम जो है फिर उसके लिए हराम हो जाओगे। And the rankling which Abu Hudayfa feels in his heart will disappear. और जो अबू हुदैफा को जो दिल में शक है या जो चीज नागवार गुजरती है कि वो सलीम आता जाता है, तो वो उसके दिमाग से निकल जाएगी। She returned and said, so I suckled him. उसके बाद मैंने सलीम को अपना दूध पिलाया, and what was there in the heart of Abu Hudayfa disappeared. तो जो अबू हुदैफा के दिल में जो खलिश थी वो चली गई। हाँ, तो ये क्या है? आपके रसूलुल्लाह जो है वो ना, यानी महरम बनाने के लिए, शादी को हराम करने के लिए दूध पिलवा रहे बड़े इंसान को। जी भाई, तो ये तो सही मुस्लिम की हदीस है भाई। देखो एक बात है कि इस पे आलिम ही तुम्हें कोई बड़ा जवाब देंगे। मैं नहीं, आलिम ही हूँ, तुम्हारी क्योंकि मैंने हदीस क्या कहती भाई इसमें क्या बता रहा है, क्या बताना चाहते हैं, आलिम अच्छे से समझा सकता है। है? मैंने अरे हदीस अभी भाई, पढ़ी। आलिम ने आपके ये बीच में फतवा दिया था कि अगर कोई फीमेल वर्कर है, फीमेल कलीग है, उसको अगर साथ में काम करना है तो जो मर्द हजरात है वो उनको अपना दूध पिलाएगी। भाई किसने दिया था ये फतवा? मैं बता देता हूं, लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो ये हदीस में पिलवाए हैं ना बड़े इंसान को। भाई इसमें पूरा क्या लिखा है, पूरा मौजू क्या है इसका मुझे नहीं ना पता। मैंने अभी ये हदीस पढ़ी कोई भी बगैर मौजू पढ़े हो, बड़े इंसान को आप किसी का दूध पिलवा रहे हो, ये कोई अच्छी चीज है? भाई इसमें मौजू क्या है वो नहीं ना पता।
ये देखो, फिर तो अगर ये ऐसा ही है, हो, एक मिनट, ये देखो मैं आपको, फतवा फ्रॉम अल अजहर, वर्किंग वुमेन वुमेन मस्ट ब्रेस्ट फीड हर कलीग्स। ये देखो, शेख अब्दुल मुहसिन अल ओबीकन, एन एडवाइजर एट द सऊदी जस्टिस मिनिस्ट्री, इशूड ए फतवा अलाउिंग द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ अडल्ट्स। ये भाई एक देखो, मिनट यहाँ सुनो, एक मिनट हमारे रुको, जो से निकलते हैं, क्या जो हुआ? हिंदुस्तान में फतवा होते हैं, वो देवबंद से निकलते हैं, वो देवबंद के ही फतवे में पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। हाँ, और तुम दूसरे मसलक का दे दोगे फतवा तो वो थोड़ा ना चलेगा। अरे तो यही वजह थी ना कि तुमको ये चीज नहीं बोल रहा था फतवा के बारे में, ये रसूल की हदीस के बारे में क्या बताओगे? तो वही बता रहा हूँ, जब तक ना इसके बारे में पूरे आलिम से जब पूरा अच्छे से पता चलेगा इसमें तो मौजूद क्या, जाके इसमें फिर क्या इस बताया। पे, साकिब साकिब एक काम करो, इसके बारे में रिसर्च करके आओ। तुमने साइंस की तो वो गर्मी और सर्दी के बारे में बैंड बजा दी है, इस बारे में आप रिसर्च करके आओ और उसके बाद हमसे बात करना, ओके। ठीक है? अच्छा, ये रिसर्च गेट से मैंने फतवा आर्टिकल दिया था, मैं लिंक शेयर कर देता हूं, अगर किसी को चेक करना है तो वहां पे जाके आप लोग, ये देखिए मैंने लिंक शेयर किया है, यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फतवे का डिटेल इसमें दिया है, किसने दिया था, कब दिया था, वो पूरा डिटेल इसमें मौजूद है। अच्छा साहिल भाई, कुरान में क्या प्रोस्टिट्यूशन हराम किया गया है? कुरान में तो स्लेव्स के बारे में, प्रोस्टिट्यूशन को फोर्स नहीं करो ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, मोहम्मद या अल्लाह दोनों तो एक ही है, लेकिन अल्लाह की मक्कारी देख लो। सही अल बुखारी 3321, जहां पर एक प्रोस्टिट्यूट लेडी ने एक कुत्ते को पानी पिलाया, उसके बाद वो, मतलब क्या, ए प्रोस्टिट्यूट was given by Allah because हाँ, फॉरगिव किया था passing by, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। हाँ, passing by a painting dog near a well and seeing that the dog was about to die of thirst, माने उसका गला सूख रहा है, उसको पानी पिला दीजिए। उसके बाद उस प्रोस्टिट्यूट ने उसको पानी पिला दिया। शी टुक ऑफ हर शू, उसने उसका जूता खोला एंड ट्राइंग हदीस इट नंबर विथ बताओ, हर। मैं लोगों को दिखा भी देते हैं, बोलो। सही अल बुखारी 3321। एक मिनट, शेयर कर देता हूं मैं ताकि लोग भी देख ले। सही बुखारी 3321, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फाहिशा औरत सिर्फ इस वजह से बख्शी गई कि वो एक कुत्ते के करीब से गुजर रही थी जो एक कुएं के करीब खड़ा पाया, अच्छा, खड़ा प्यासा हाँफ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो प्यास की शिद्दत से अभी मर जाएगा। इस औरत ने अपना मोजा निकाला और इसमें अपना दुपट्टा बांध कर पानी निकाला और इस कुत्ते को पिला दिया, तो इसकी बख्शिश इसी नेकी की वजह से हो गई। इसमें से हम जान सकते हैं कि अल्लाह कितना रहम दिल है, लेकिन यहाँ पर एक लेकिन आता है, क्योंकि अब अगर इसके बाद की हदीस सही अल बुखारी 3323 नंबर हदीस देखो, तो यहाँ पर अल्लाह के मैसेंजर बोल रहे हैं कि सारे कुत्ता को मार दो। आवाज तुम्हारी कम हो गई है। साहिल भाई, आप थोड़ा सा सही अल बुखारी 3323 नंबर हदीस में जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म फरमाया है। उसके पहले के हदीस में क्या था? एक प्रोस्टिट्यूट ने कुत्ते को पानी पिलाया, इससे क्या हुआ?
वो बख्श गई, उसको माफ कर दिया गया, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। लेकिन यहाँ पर 2 हदीसों के बाद ही अल्लाह के मैसेंजर बोल रहे हैं कुत्तों को मार दो। कुत्तों को मार दो, इस पे बाकायदा हमने स्ट्रीम भी की थी। पहले कुत्तों को मारने की बात कही, फिर उसके बाद काले कुत्तों को मारने के लिए कहा अल्लाह के रसूल ने। हाँ, इसमें क्या है, वो रात को जो अपनी लौंडिया और अपनी बीवियों के घर जाते थे, तब कुत्ते क्या करते थे, उनके ऊपर भौंकते थे। उस भौंकने के कारण उनको एक फोबिया हो गया कुत्ते से। देन कुत्ते से वो इतना डरने लगे कि वो जिब्राइल का बहाना बनाया कि फरिश्ते क्या करते हैं, कुत्ते अगर उनके घर में हो या फिर कुत्ते के तस्वीर मूर्ति ये सब अगर उनके घर में हो तो फरिश्ते उनके घर में एंटर नहीं करते, मतलब जा नहीं सकते। फरिश्ते क्या करते हैं, कुत्तों से डरते हैं। मतलब जो फरिश्ते इतना कुछ कर लेते हैं, तो फिर फरिश्ते अगर कुत्तों से डरते हैं तो अजराइल जो कि जान कब्ज करता है, तो कुत्तों का जान क्या वो कब्ज नहीं कर सकता, जान नहीं ले सकता, बिकॉज फरिश्ते तो कुत्तों से डरते हैं। सही बात है। चलो कॉलर को ले लेते हैं, देखते हैं कॉलर लोग को क्या कहना है। सारे ही मुस्ले ले लो यार एक ही दफा, मजा तो आए। सबको ले ले। सब मुस्लों को ले लेना, ये पत्रकार को छोड़ देना, मुस्ला नहीं है, 2 नंबर है। यार इसको मैं निकाल रहा हूं तो भी ये आ रहा है पत्रकार, इसको बैन ही कर देता हूं, खत्म, अब नहीं आएगा। और कौन है ये? मोहम्मद साहब तो 2 नंबर है ये। असाई चुड़े मादरचोद बहन के लोड़े एडम सीकर गंडू। नाम में भी मोहम्मद और काम भी मोहम्मद भाई जैसा ही है। गाली दे के निकल गया बाबा कटा है कसम से। अच्छा मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी क्या एडम? अब नहीं हो रही। ओके, मैं बोला नाम में भी मोहम्मद खान था और काम भी वैसे ही करके गया। जैसा नाम वैसे ही कर्म होने ना। ओके, कौन है ये? सैफ मोमिनो। अरे मैं वही हूँ जो थोड़ी देर पहले आया था। एक्चुअली मेरा जो मोबाइल है स्विच ऑफ हो गया था इस वजह से। अच्छा, क्या बात हुई थी आपसे? वो हाँ, जो गर्मी और सर्दी होती है तो इस वजह से होती है कि मतलब अल्लाह ने उसको 2 सांस दी और एक सांस वो जब मतलब दोजख छोड़ती है तो वो सर्दी होती है, दूसरी सांस जब दोजख छोड़ती है तो वो गर्मी होती है। ये वाली बात हुई थी। यार सर तेरे साथ क्या बात करें यार, सीरियसली जो क्या 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 बात करना चाहता है यार? तो क्या इस पे, उससे पहले 1 मिनट रुकना, ये नाश भाई आप मोमिन है? नैश है नाश भाई अनम्यूट करो। साहब नैश है, NASH नैश। नैश भाई, ये उर्दू का लफ्ज है, उर्दू में कहते हैं जो नैश ही नहीं होता, मुंह किस्म का बंदा, उसे कहते हैं नैश ही है तू। नैश डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ गया। मोहम्मद साद से तो बैक बात स्टेज हुई थी तुम्हारी, में लगा हुआ था, रश लगा हुआ था। अरे मोहम्मद साद से आपकी बात हुई थी ना उस दिन, वो आया था, ये मुफ्ती बैंक का फैन है वो तो गई थी, अभी मैंने क्या बात करनी। मोहम्मद साद जल्दी अनम्यूट कर भाई। मोहम्मद साद, अच्छा चलो ये मोहम्मद साद बोल नहीं रहा है, इसको नीचे लेते हैं, पहले इससे बात कर लेते हैं। हाँ भाई सैफ, बस एक ही मुसला बचा पीछे, इतने मुसलों के बाद एक मुसला बचा, सारे निकल गए। नाश कुछ बोल नहीं रहा है, नाश। हाँ भाई नाश, अपना सैफ साहब जी। हाँ, अच्छा साहिल साहब, तो एक सेकंड, जरा दुनिया को दिखाना है, जो मुसलमान हमारे पास आके बोलते हैं ना कि
इस्लाम जो है ना हर धर्म की इज्जत करता है। नहीं जी देखिएगा, इनके सैफ साहब के नाम के नीचे लिखा है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्रिश्चियनिटी की माँ का भोसरा। अब वो आपके लिए लिखा है एडम भाई, अब आपके लिए। देखें, हाँ कोई बात नहीं, एक तरफ भाई कह के आप दूसरी तरफ गाली। क्रिश्चियन है ना, तो इसलिए। बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ सबको कि जनाब ये जो मुस्लिम हमारे पास आके यहाँ पे बोलते हैं कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, हम हर इंसान की इज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो दिल में इस किस्म की चीज रखते हैं, रखते रहे हैं और रखते रहेंगे, क्योंकि इनके मोहम्मद ने इनको तालीम ही ये दी है। वरना आपको सोचें कि ये मुंह जो अच्छे बनते हैं, असल में इनके दिल में क्या है, ये हमारी स्ट्रीमों पे तुम भी आके तो ये यहाँ पर जाहिर इस्लाम कर। की बेइज्जती कर रहा हो, तो उसी वजह से इसलिए भी मैंने ये नाम रख तो लिया यहाँ पर, तुम्हारी वजह कोई से। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो कोई ये मसला नहीं तुम्हारे भाई, लिए आप रखा रखते मेरे रहो। भाई, मेरे लिए प्यारे नहीं भाई, रखा, ये तुम्हारी आपने वजह से सबको लिखा। कहा, आपने मुझे नहीं कहा। इसमें प्यारे भाई कोई नहीं, तुम्हारे प्यारा भाई मैं तुम्हारे तुम्हारा लिए नहीं। रखा, अरे भाई देखो बात सुनो, तुम्हारे मैं लिए रखा, मोहम्मद के खस्सी टट्टों को भाई नहीं कहता, तुम मोहम्मद के खस्सी किए तुम्हारे हुए लिए टट्टे रखा हो, भैया। ठीक है। तो अब मुझे आगे मेरे बच्चा तुम भाई इस्लाम भाई के ना बारे में गया बोल मुझे, सकते हो तो यार, हम भाई इतना भाई भी नहीं गया। लिख सकते। अरे भाई भाई गया, भाई भाई जो है ना वो दिन में ही था, रात में चारपाई करके तेरी बजाऊंगा मैं, तू अब आ गया। ठीक है लौड़े, प्यार भाई नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, तू तू जो है तू फुद्दी है ना, ये लोड़ा तेरी फुद्दी में ही ठीक है जाएगा, लौड़े, टेंशन ना ले। हाँ हाँ फुद्दी। ठीक है लौड़े, भाई हाँ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है गलती हो फुद्दी, गई, बहुत बड़ी तुझे गलती हो मारता गई, हूँ मैं, तेरी मारता हूँ अच्छा मैं। तू, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती अच्छा हो गई, सैफ 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 गलती हो सैफ, गई। क्रिश्चियन को ये क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ लिख कर भाई। अरे सैफ, रुक जा सैफ, ये तू इसमें ये डीपी में इतना गुस्से में क्यों देख रहा है तू? भाई मेरा स्वभाव ही ऐसा है, बहुत गुस्से में ऐसा रहता हूँ इतना मैं। खतरनाक? क्यों भाई तू लंड है क्या? नहीं फुद्दी है भाई, उसे लंड क्यों कह रहे हो, तू फुद्दी चूत है है वो। मेरे भाई, चूत है तू। अबे साले, लैंग्वेज चूत चेंज का करने काम से क्या चेंज रहता नहीं है, होगा। लंड डालना। चूत के अंदर भाई वो चूत लंड, का लोग, काम क्या भाई रहता तूने है? मुझे लंड कहा है ना, अरे तो मेरे अंदर ही डलेगा ये। वही तो मैं अबे बता रहा हूँ, सैफ वही तो मैं बता रहा हूँ, चूत सैफ का काम क्या रहता है? अपने सैफ अंदर लंड घुसेड़ना। सैफ, अबे सैफ तेरी अम्मी और अप्पी भी सुन रही होंगी, थोड़ा सही से ढंग से बात कर, ठीक है? अरे इनको अबे कुछ इसलिए आ मैं नहीं जाता, क्योंकि ये तो अपनी अम्मी और इसलिए तो मैं अपनी धीमे बोल रहा हूँ, इसलिए दीदियों तो मैं का धीमे बोल रहा दूध हूँ बड़े साले। लोगों को पिलाती है। चल बे भोसड़ी के चाटू झाटू चलो ये साले, इनको जरा इसको दिखाते हैं जनाब कि इसके मोहम्मद इस्लाम ने के क्या नाम पर कहा कमा रहा है और साले, इस्लाम की औरतों का क्या हाल है। लेट्स सी। इस्लाम के नाम पर यहाँ पर तो कमा रहा है साले, पढ़ ले। अबे मोहम्मद ने इस्लाम भी में दूध दूध के पिला। नाम पे ही कमाया था और दूध पिलाया था। ये देख तेरी माँ बहन के साथ मोहम्मद ने क्या किया है, सुन। लो साहिल भाई, आप इसी के बारे में बात कर रहे थे, सुने। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये एक फतवा आया है आज से कुछ अर्सा पहले। इजिप्ट के हुक्मरानों ने और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक फतवा दिया था। वो फतवा जो है वो न्यूज़पेपर्स में आया, और न्यूज़पेपर्स की जीनत बना। उस फतवे को जरा सुने। ये हाला एक न्यूज टेलीकास्टर हैं, वो मल्टीपल उलमाए दीन ऑफ इस्लाम के सामने इस फतवे को पढ़ेंगी अखबार से, और वो पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं। जरा सुनिएगा, समझिएगा। अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नीचे लिखी हुई है, मैं किसी हद तक उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगा साथ में। فتوى إرضاع زوجات رجال الأعمال للخدم حلال. وصولة ساعتك ما فهمتش، فقلبت عشان ما فهمتش، قلبت الجورنال. ले जी, फतवा दूध पिलाने का, और उसने कहा मुझे समझ नहीं आई, और उसने न्यूज़पेपर पलटा और अंदर गई उसको पूरा समझने के लिए। العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن उससे पढ़ा भी नहीं गया। औरत है ना, उससे पढ़ा कैसे जाए, और काम करने वाली औरत है। फतवा है कि ऐसी काम करने वाली औरतें जो मर्दों के साथ काम करती हैं